हाँ देख लो। एक प्रैक्टिकल सब। ये महायोगी ने कंबल दिया था मुझे। अच्छा, ये वाला। अब मैं बहुत समय सोचता रहा क्या करूं, हम्म तो मेरी पत्नी ने कहा इसका मैं आपके लिए रोब बनवा देती हूँ। डालने के तो लिए। उस कंबल का उन्होंने रोब बनवाया। और इस कंबल की जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को लेकर मैं एक छोटी सी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी। हालांकि वो कहानी मेरे जीवन की नहीं है, जी जी लेकिन मेरे जीवन से ही जुड़ी है, समझ लो, कंबल जी से जुड़ी है। जी जी जी। एक चोर था। अब चोरी करते करते ढूंढता परेशान, रात भर कुछ नहीं मिला। तो एक यायावर सन्यासी कहते हैं, जो घूमते रहते हैं, फकीर समझ लो, फकीर की कुटिया में घुस गया वो। और वो कभी फकीर जो था वो वहां बैठा था अपना नंग धड़ंग ऐसे मस्त। उसका जो है ना वहां कंबल भी पड़ा था, उस पर वो लेटा हुआ था ऐसे। तब जब उसने देखा कि भाई यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो वो जाने लगा। और जाने लगा तो वो फकीर जाग गया। तो उसने कहा इधर आ, दरवाजा खोलकर अंदर आया था ना, तो मैंने देख लिया था तुझे। अब जा रहा है, दरवाजा बंद करके जा और मुझे धन्यवाद दे। तो दरवाजा बंद करने का तो फकीर ने अपना कंबल उसे दे दिया कि तू खाली हाथ नहीं जाएगा, तू चोर है, चोरी करने आया था ना, तो ये कंबल ले जा और धन्यवाद दे के जा मुझे। अब चोर बड़ा घबरा गया, ये क्या? उसने कहा धन्यवाद, चला गया। आगे चोरी की उसने, जहां जाके पकड़ा गया, राजा के पास पहुंचा। तो राजा ने कहा तुझे हम नहीं छोड़ेंगे, बहुत समय से तेरी तलाश थी। तो राजा की नजर उस कंबल पर पड़ी। बोला तूने ये कहां से चुराया, बता। ये तो मैं जानता हूँ, ये उस फकीर का है, तूने वहां भी नहीं छोड़ी जगह, उसका भी चुराया। अब उसकी बोलती बंद सांस की सांस रुक गई कि अब तो राजा छोड़ेगा नहीं। तो उस फकीर को बुलाया गया कि भाई आप जरा आइए, ऐसी ऐसी बात है। फकीर आया तो कहा कि राजा ने इसने आपका एक कंबल चुराया। तो राजा कहता आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो बहुत भला आदमी है, ये तो मेरा अतिथि था। रात को जाते समय मैंने इससे कंबल दिया और इसने धन्यवाद भी दिया मुझे दरवाजा बंद करते समय। तो ये सच है, ये मेरा अतिथि था, मैंने इसे कंबल दिया, इसने चुराया नहीं है। तो राजा ने कहा अच्छा छोड़ दो भाई। जब फकीर ने कह दिया भला आदमी है, इसका मतलब ये चोर नहीं है, कोई और ही चोर था, ये गलतफहमी में पकड़ा गया। छोड़ दिया। फकीर जाने लगा, वो पीछे पीछे फकीर के पैरों में गिर गया। तो कहने लगा कि ये कंबल आपका। तो फकीर बोला ये कंबल इसीलिए तो तुझे दिया था, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो, ये कंबल इसीलिए तुझे दिया गया था। और उसके बाद उसने कभी कोई चोरी नहीं की और एकदम यू टर्न ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो एनर्जी होती है, अब जैसे उस महायोगी ने मुझे जो दिया कंबल, उसकी उनकी मौज थी, दे दिया। और ये भी सोचा होगा साथ साथ कि दिल्ली में मैं इसे कैसे पहनूंगा या महानगर में, क्योंकि गांव का आदमी तो कंबल ओढ़ के निकले सहज लगता है, अब शहर का एक आदमी कंबल ओढ़ कर निकले, लेकिन मैं कंबल ओढ़ कर ही निकलता हूँ। उसका रूप बदल दिया ना। तो कोई भी वस्तु जब अपना रूप बदल लेती है, उसके बाद उसकी ऊर्जा भी बदल जाती है। अब ये हर समय मेरे साथ रहता है और मुझे पता ही नहीं लगता, मतलब हर समय जो चेतना है वो ऊर्जावान रहती है, मतलब कहीं भी इधर उधर जा ही नहीं पाती। उसका वर्तुल जो है वो उन ग्रूव्स में जो है ना, वो हर समय घूमती रहती है। तो उसका जो बिल्कुल वैसे जैसे सैटर्न के ग्रूव्स हैं ना चारों तरफ, तो बिल्कुल मुझे अनुभव होता है हर समय कि कुछ न कुछ तरंगें वर्तुलाकार, जैसे ग्रामोफोन के ग्रूव्स होते हैं, तो ऐसे कोई संगीत मुझे सुना रही है। तो इसलिए मेरे लिए बहुत कठिनाई होती है आंखें खोल कर रखना और किसी से बात करना। तो वो सब मैं एक्ट करता हूँ। मतलब भीतर एक चीज है जो थिर है एकदम, एक शब्द है थिर। थिर शब्द बिल्कुल अलग होता है। स्थिर शब्द तो सुना होगा, स्थिर शब्द जैसे ये स्थिर है, कोई भी चीज रुकी हुई है। एक होता है थिर। थिर समझते हो क्या होता है? नहीं। थिर होता है कि किसी पंखे को इतना तेज घुमा दो, इतना तेज घुमा दो कि वो लगे कि ये तो रुका हुआ है, उस स्टेज को थिर कहते हैं। तो थिर अवस्था में जब आ जाता है तो सब कुछ भीतर की व्यवस्था इतनी तीव्र गति से चल रही होती है, इतनी तीव्र गति से कि वो ऐसा लगता है जैसे थम गई है, थिर हो गई है। तो थिर की अवस्था वो अब हमेशा साथ रहती है। मैंने कई कई बड़ी कृपा है कि हम ऐसे साधु संतों का
पॉडकास्ट कर पाते हैं, तो कईयों से मैंने ये चीज़ सुनी और महसूस भी करी कि वो भी मुझे ऐसा कहीं से ऐसा फील हुआ कि अंदर से वो नाम जाप कर रहे हैं, अंदर से एक प्रतिक्रिया, एक अलग प्रोसेस अंदर चल रहा है, चाहे मुझे कुछ भी बोल रहे हैं वो अंदर अंदर, तो शायद वही वो एग्जैक्ट। हाँ, बिल्कुल। और ऐसा ही एक मैं प्रसंग बता रहा हूँ, अगर एक्सपीरियंसेस की जब बात चल रही है, कि हिमालय में जब मैं था, एक सन्यासी मुझे मिले वहाँ। तो वो आरती कर रहे थे और मुझे देख रहे बार-बार। तो उनके गले में स्फटिक की माला और बड़े-बड़े स्फटिक थे वो। तो जब आरती खत्म हो गई तो उन्होंने मुझे बुलाया हम्म, और अपनी वो स्फटिक की माला मेरे गले में डाल दी। तो उनका नाम था स्वामी देवानंद। तो उनके शिष्य कहने लगे, ये अपनी माला ये किसी को छूने तक नहीं देते थे, किसी को भी। स्वयं ही इसको रखते थे, इसकी सफाई भी खुद करते थे और ये माला इनको नेपाल नरेश ने दी थी, हम्म, वो स्फटिक की माला। और उन्होंने मुझे कहा, इस माला को धारण करके तुम पूर्णिमा पर ध्यान किया करो और उसके बाद इसको फ्रिज में रख दिया करो। ध्यान करके फ्रिज में रख दिया करो। मतलब उसके बाद ध्यान जब हो गया पूरा, उसके बाद अगली पूर्णिमा को निकालना और इसको फ्रिज में रखे रहना, ठंडे के अंदर एकदम। तो वो स्फटिक की माला जब मैं रात को ध्यान करता हूँ, वो उसको हम फुल नाइट मेडिटेशन कहते हैं। मून नाइट मेडिटेशन मतलब पूरी रात चंद्रमा की ओर देखना होता है, जैसे जैसे चंद्रमा जा रहा है, जहां जहां जा रहा है। तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है छत पर लेट जाओ और चंद्रमा को चकोर बन के निहारते रहो। तो वो जो माला उस समय उसका जो प्रभाव होता है, वो मुझे अब इसलिए समझ में आया कि जो वाली के गले में माला थी, वो सामने वाले की शक्ति को चूस लेती थी आधा। कहते थे ना, वाली जिससे भी लड़ता था उसकी आधी शक्ति अपने अंदर चूस लेता था। तो उसका प्रताप क्या था, वो जो उसको एक माला उसके जो गले में थी, वो जो शायद उसको इंद्र ने दी थी, वो उस शक्ति का प्रताप था उस माला की। तो ये जो इस प्रकार के दिव्य उपकरण होते हैं, इनके अंदर शक्तिपात किया होता है, ये अभिमंत्रित होते हैं। और मैंने कई बार कुछ लोगों को दी ऐसी चीजें, लेकिन बाद में जब पूछा तो वो कहते पता नहीं कहाँ गई वो। क्योंकि उनको देना लिखा था, उनके कुछ संचित पुण्य थे हम्म, हम्म, जिनके कारण मुझे संकेत आया कि इसको ये दे दो। दे दिया, हम्म, लेकिन उसका वो सदुपयोग नहीं कर पाए। हम्म, इसको ना हम कर्म के साथ जोड़कर भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है ना, उसको प्रकृति ने एक तत्व दिया है जिसको कहते हैं स्वतंत्रता। वो उसको दो विकल्प देती है, हमेशा हमेशा दो विकल्प, कि तुम्हें क्या करना है, चुनाव तुम्हारा है। उसके बाद मनुष्य जो विकल्प चुनता है, उसके अनुसार जब वो जो कर्म करता है, तब वो उसके उस कर्म के अनुसार उसको फिर फल देना आरंभ करती है, लेकिन चयन उसको करना होता है। ये डेस्टिनी नहीं होता। डेस्टिनी वहां तक है कि उसने एक दोराहे पर लाकर छोड़ दिया। मैं तुम्हें एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, जो राम जी पर मैं काम ही कर रहा हूँ। तो ये बात मुझे हनुमान जी ने जो है ना स्पष्ट रूप से बताई थी। कहते देखो, राम जी के पास दो विकल्प थे। जो था ना, जब ये पूछा कि भाई क्या हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान ही कर रहा है, तो वही जब चुन रहा है, वही सब कर रहा है, तो हमारा रोल क्या है? हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं रोल। तो हनुमान जी कहते नहीं, देखो, हनुमान जी ने कहा दो विकल्प मिले राम जी को। वो चाहते तो वन नहीं भी जा सकते थे, फिर कोई बाधा नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था। किसी ने उनको कहा नहीं, भगवान राम को, कि आप वनवास जाइए। ये मजे मजे की बात है। एक जो सामान्य प्रचलन में बात है ना, कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया। ये जो दिया गया शब्द है ना, ये बिल्कुल अनुचित है। किसी ने उनसे नहीं कहा था कि आप वनवास के लिए जाइए। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। किसी ने भी। वो तो जाते हैं और पता लगता है कि भाई संदेश उन तक जाता है कि महाराज अभी मिलना चाहते हैं दशरथ। तो राम जाते हैं तो देखते हैं कि दशरथ भूमि पर पड़े, अचेत पड़े हैं। तो राम तो देखकर ही हैरान हो जाते हैं कि जो इतने बड़े बड़े युद्धों में नहीं गिरे, वो भूमि पर ऐसे पड़े हुए हैं, बिल्कुल निराश, मुकुट एक तरफ गिरा हुआ है और बेहोश से हैं। तो पूछते हैं कैकेयी से कि माँ, ये हुआ क्या? तो कहती, पुत्र कुछ भी नहीं, मैंने तो 2 वर मांगे थे और उनकी ये हालत हो गई। क्या वर मांगे थे?
तो कैकेयी बताती है भरत के लिए 14 वर्ष का वनवास। तो राम क्या कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए माँ, पिता को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी? आप पर भी मेरा पूरा अधिकार है, और क्या आपको अपने राम पर विश्वास नहीं है? यदि आप एक बार मुझसे ही ये बात कहती, पिता को तो कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब वहां जो किसी ने राम को आदेश नहीं दिया कि राम तुम वन जाओ, उन्होंने कहा कि पिता के वरों की पूर्ति करना मेरा धर्म है, क्योंकि वो मुझसे संबंधित हैं, मुझसे संबंधित हैं, इसलिए मेरा दायित्व है। और मैं जानता हूं, राम कहते हैं कि मेरे पिता कभी नहीं कहेंगे मुझे कि तू वन जा। तो वो इस समय जिस धर्म संकट से जूझ रहे हैं, उससे सिर्फ मैं ही मुक्त कर सकता हूं। अब राम चुनते हैं वनवास, और तत्काल राम निकल जाते हैं, इमीडिएटली जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल देर नहीं करते। सेम डे राम, जैसे बात हो रही है उसी वक्त वलकल वस्त्र धारण करते हैं, तत्काल निकल लेते हैं। कितनी तीव्रता है राम को, फौरन। अब यहां पर दूसरा विकल्प, क्योंकि लक्ष्मण तो कहते हैं कि आप अयोध्या की गद्दी पर बैठिए और मैं देखता हूं कौन आपको रोकता है। तो राम कहते हैं नहीं, मुझे अपने दायित्व का निर्वाह करना है। अब दूसरा विकल्प अगर राम चुनते कि वो कहते नहीं मैं तो अयोध्या का अधिकारी हूं, मैं तो बैठूंगा ही, और राम अयोध्या के राजा बन जाते, तो कोई अयोध्या को याद नहीं रखता, कोई राम को भी याद नहीं रखता। क्योंकि अब से पहले अयोध्या में न जाने कितने राजा आए, कितने राजा चले गए, किसी को कोई हिसाब किताब नहीं। आज जो ये अयोध्या है, इसको लोग अयोध्या जी कहते हैं। ये जी कहां से आ गया? क्योंकि राम ने अपना जी इसमें डाल दिया। राम वन को गए, तो ये जो विकल्प राम ने चुना, चुनाव तो उनका था, यहां स्वतंत्रता थी। अब इस स्वतंत्रता के बाद जो राम ने कर्म किए, राक्षसों का संहार किया। निशिचरहीन करहूं मही भुज उठाए प्रण कीन। कौन है ऐसा दीन बंधु जो दुखियों की रक्षा के लिए आगे आता है? कोई भी नहीं है राम जी के अलावा। उनको दीन बंधु कहते हैं ना, और किसी को दीन बंधु नहीं कहते। कितने भगवान हैं हमारे, किसी के लिए दीन बंधु शब्द नहीं है, केवल एक राम जी के लिए है, क्योंकि वो वास्तविक शूरवीर थे, क्षत्रिय थे। सूरा ताही जानिए जे लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज यही कहते, उनको मैं दूसरा राम जी कहता हूँ। रामायण काल में कोई ऐसी हमें कोई कथा मिलती है, कोई स्टोरी मिलती है जिसमें उस वक्त जैसे जैसे तब भगवान थे तो तब असुर भी थे, तब लड़ाई भी होती थी। क्या उस वक्त कुछ ऐसा कोई नेगेटिविटी भी होती थी लोगों के अंदर, जहाँ पर ऐसा कोई हनुमान जी का में भी कोई किस्सा हो, या कोई नेगेटिविटी थी उस दौरान भी, और उसको कहीं से मे बी किसी प्रोसेस से वहाँ पे हम उसको काउंटर कर सकते हैं? कुछ ऐसा कोई इवेंट मिलता है? हाँ, क्यों नहीं, जगह जगह पर बिखरे पड़े हैं। सबसे पहले तो नेगेटिविटी मंथरा के अंदर आई थी। ऐसी भयंकर नेगेटिविटी आई थी कि जो कि इतनी पॉजिटिव थी। शायद कोई इस बात को नहीं जानता होगा कि राम सबसे ज्यादा केकई की गोद में खेलते थे। केकई जिसे सबसे अधिक प्रेम करती थी, भरत से भी ज्यादा वो राम से करती थी, क्योंकि भरत जी तो हमेशा ननिहाल में ही रहते थे, अयोध्या कम रहे हैं भरत जी। जब देखो, जब मामा के घर जाना है, नाना के घर जाना है, तो एक दिन वो कहती मैं प्रभु श्री राम से कि भाई मैं कुछ काम धाम नहीं करता यहाँ पे अयोध्या में। तो राम जी कहते हैं तुझे मैंने फ्री छोड़ा हुआ है, तू जा नाना के पास जा। वो वायरस कैसे न कैसे उसमें डाल दिया, रोगाणु। तो ये जो नेगेटिविटी है कि यदि आप किसी नकारात्मक की बात लगातार सुनेंगे तो वो आपके भीतर आकर बस जाएगी। उनको उस वक्त कैसे पता था कि ये जो बोल रही हैं ये गलत है? उनके हिसाब से तो ये सही होगा। कौन बोल रहे? जैसे आपने बताया कि उनके कान को भरा गया, हाँ, जिसके बाद माँ कैकेयी का वो उनके थॉट्स ऐसे नेगेटिव हो गए। उस वक्त, उस क्षण में उनको क्या करना चाहिए था जिससे कि वो थॉट चली जाती? उस समय जो प्रभाव था उसका, मैंने कहा ना, उसका वर्णन किया मैंने, वचन जो उपन्यास है इसमें। तो वो जो प्रभाव है उस समय वो ऐसा छा गया जैसे कि बुखार चढ़ जाता है।
जब किसी के ऊपर बुखार चढ़ जाए, बहुत तेज फीवर हो, तो कुछ भी बड़बड़ाता रहता है, उसको सोचने का मौका ही नहीं मिलता। तो उस बुखार के अंदर वो बड़बड़ाती रही, उस बुखार के अंदर ही उसने वो वर मांगे। तो अगर उस बुखार से उतरना था, मैं पोटेंशियल एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ कि वो क्या उस बुखार को उतारने के लिए उस वक्त स्वयं कुछ कुछ कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। हम्म इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि कई बार वायरस इतना प्रभावशाली होता है, जो रोगाणु, कि रोगाणु इतने सशक्त होते हैं कई बार कि वो आपकी जो रोग निरोधक क्षमता है वो उसको भी दबा डालते हैं। क्योंकि शुरू में तो वो विरोध कर रही है ना, हाँ, भयंकर विरोध कर रही कि है। कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ, और उसने मतलब कहा कि तू कुबड़ी है, तेरी तरह की औरतें इसी तरह का काम करती हैं, भड़काने वाला। हम्म, बहुत कुछ मतलब हम्म, गुस्से में भर गई थी कि लेकिन वो जब इस तरह का बिंदु आया, जैसे कि दुर्योधन ने एक बार किया था, जब इनका यज्ञ किया इन्होंने बहुत बड़ा, और उसमें राजसूय यज्ञ इनका हुआ और सारे राजा लोग आए, जिसमें भगवान कृष्ण ने लोगों के चरण पखारे थे आने जाने वाले, और दुर्योधन को काम दिया था उपहार लेने का। तो उस समय भीम बहुत नाराज हुआ था कि उसको इतना सम्मानित काम क्यों दे रहे हैं, ये तो कृष्ण को देना चाहिए था काम, कि जो राजा लोग आए वो जो उपहार दें वो भगवान कृष्ण ग्रहण करें। और कृष्ण ले रहे हैं लोगों के पैर धोने का काम, झूठे पतले उठाने का काम। उन्होंने कहा नहीं, जो सबसे विश्वसनीय काम है वो हम अपने भाई को देंगे, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं हम उस पर कितना विश्वास रखते हैं। दिया काम उसको। तो जब दुर्योधन वापस लौटता है धृतराष्ट्र के पास, तो वो जाते ही कहता है कि इन पांडवों का सब कुछ छीनना है मुझे, और कुछ ऐसा उपाय करना है कि ये नष्ट हो जाएं सारे। तो धृतराष्ट्र समझाता है कि ये ठीक नहीं है, वो तेरे भाई हैं, उनका अधिकार है शासन पर, उनका सब कुछ छीनना है मुझे, और कुछ ऐसा उपाय करना है कि ये नष्ट हो जाएं सारे। तो धृतराष्ट्र समझाता है कि ये ठीक नहीं है, वो तेरे भाई हैं, उनका अधिकार है शासन पर, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो दुर्योधन कहता है मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में था, फिर भी धृतराष्ट्र उसे निरंतर समझाता है। इस बात का भी प्रभाव नहीं पड़ता कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो फिर दुर्योधन कहता है कि वहां पर द्रौपदी ने जानते मुझे क्या कहा, मैं गिर गया था वहां पर, मुझे लगा कि यहाँ पर फर्श है लेकिन वहां पानी था। उन्होंने कुछ इस तरह से महल बनाया था कि जहां पानी हो वहां फर्श लगता था, जहां फर्श हो वहां पानी। बड़ा मायावी महल था। मैं गिर गया तो मुझे देखकर द्रौपदी हंसती है और कहती है कि अंधे का पुत्र, धृतराष्ट्र से पुत्र, कि धृतराष्ट्र का पुत्र, इसका मतलब अंधे का पुत्र। अब ये बात सुनकर ना धृतराष्ट्र तड़प जाता है कि मुझे अंधा का। हाँ, उसने झूठ बोला, उस समय वहां द्रौपदी थी ही नहीं। लोग कहते हैं ना कि महाभारत इसलिए हुआ कि द्रौपदी ने क्यों कहा, बड़ी हिमायत लेते हैं कि द्रौपदी ने ये क्यों कहा कि वो अंधे का बेटा है। वो झूठ बोल रहा है, द्रौपदी वहां थी ही नहीं उस समय। ये बात भीम ने कही थी, भीम हंसा था और उसने द्रौपदी का नाम ले दिया। अब द्रौपदी का नाम ले दिया तो उसके बाद उसकी मौन सहमति हो गई धृतराष्ट्र की कि तू कर जो भी कुछ कर रहा है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं बीच में। तो यहीं पर उसने, मंथरा ने भी नेगेटिविटी यहां से डाली। अब कई बार कुछ लोग बॉस को शिकायत करने जाते हैं, दूसरे की भड़काने वाले, उनके जो चापलूस होते हैं कि साहब ये ऐसा कह रहा था, और बॉस कहता है नहीं नहीं वो बहुत अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी, काम कर रहा है। फिर वो कहता है बॉस ये आपके बारे में भी ऐसा कह रहा था। यहाँ पे पिघल जाता है। अब बॉस कहता है अच्छा मेरे बारे में उसने ऐसा कहा। एक सेकंड नहीं लगता किसी के भीतर नेगेटिविटी डालने में, एक सेकंड। पर क्या इस नेगेटिविटी को हम, अब जैसे अगर मुझे कोई कह भी रहा है तो क्या उस वक्त मेरे अंदर थॉट ये नहीं आना चाहिए कि अगर अच्छा किसी ने कुछ बोला भी है तो लेट मी कन्फ्रंट हिम, मैं उसको बुलाऊं, मैं उससे जानूं। तो मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्या उस टाइम पर भी जब मे बी धृतराष्ट्र ने वो सुना, तो क्या उनको उस वक्त द्रौपदी के सामने या द्रौपदी जी को बुलाना नहीं चाहिए था कि क्या आपने ऐसा कहा है? अब ये बातें तो बहुत आगे की हैं, ऐसा वो हो। इसलिए नहीं होता ऐसा कि मान लो तुम बॉस हो और तुम्हारा कोई आदमी आके कहता है कि सर वो आपके बारे में ना ऐसे ऐसे कह रहा था, और कुछ ऐसी भी बात कहते कि जो बड़ी शर्मनाक बात हो, है ना, कि साहब वो आपके लिए ना ऐसी बात कह रहा था और मेरे को तो कहते हुए भी आपको बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन उसने ऐसा कहा।
अब उस शर्मनाक बात को तुम उससे वेरीफाई नहीं करोगे, अपने मन में वो विष पाल लोगे, उस विष को रखे रहोगे। मेरे एक मित्र थे, उनके विषय में बहुत कुछ लोगों ने मुझसे कहा अच्छा। कि वो आपके बारे में ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, बहुत कुछ। उनको लगा कि इनको जो है ना किसी तरह से अलग करना है। तो मैं यही कहता था, उनको सब अधिकार है कहने का। अगर वो ऐसा कहते हैं ना, उनको अधिकार है कहने का, और मैं स्वीकार करता हूँ उन्होंने जो भी कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, चाहे गलत भी कहा हो। कहा ही नहीं, मुझे मालूम है। पर अगर गलत कहा भी होता तो आप कहते मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैंने कहा कहने तो कोई बात नहीं। रामकृष्ण परमहंस के बारे में विवेकानंद को कितना कुछ कहते थे लोग, उनके घर वाले, रिश्तेदार, सब कुछ। वो नहीं चाहते थे वो रामकृष्ण परमहंस से मिले। उन्होंने कहा, ये देहाती गवार, शब्द सुनना यही है, इसको बोलना भी नहीं आता, इसको मिर्गे के दौरे पड़ते हैं, ये लोगों को ठगता है, बेवकूफ बनाता है, बच्चों को बहकाता है, तुम इसके पास क्यों जाते हो? तो विवेकानंद तो विद्यार्थी थे उन दिनों कॉलेज की, तो वो पता है क्या कहते हैं कि यद्यपि मेरा गुरु कलवार घर जाए, तथापि मेरा गुरु है नित्यानंद राय। कि चाहे मेरा गुरु, कलवार कहते शराब पिलाने वाली स्त्री, कि चाहे वो उसके घर भी जाता हो ना, तो भी वो वही नित्यानंद राय है। वो अब कर लो तुम, डालो नेगेटिविटी, कहां से डालोगे? तुम डाल ही नहीं सकते नेगेटिविटी। भीतर का जो ऑरा है अपना आभा मंडल, यदि वो इतना सशक्त हो आभा मंडल, करेक्ट, तो आपके भीतर कोई प्रवेश नहीं। अगर जितना सुरक्षा कवच अच्छा होगा, वहां कौन जा सकता है? सुरक्षा कवच अगर तुम्हारा बहुत अच्छा है तो